अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माफिस फैमिली एंड न्यू व्लॉग। एंड गाइज़ आज मैं आपके एकदम जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा वेट था वही वाला व्लॉग में लेकर आई हूँ। तो ये व्लॉग है क्वेश्चन आंसर्स का। एंड जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो हस्बैंड का फ़ोन मिल जाता है मुझे, तो मैं उससे क्वेश्चंस रीड कर लेती हूँ। बट अब वो है नहीं, तो मैंने इस पर्चे पर क्वेश्चंस आंसर लिख चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं सबके। सबका एक ही सवाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी करिए। चलो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं मायके में ही हूं और आप लोग बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे और सबका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे डिलीवरी के लिए एंड बेबी के लिए बहुत सारा मुबारकबाद दिया। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं इस मकाम तक हूँ। आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया। और सबने मुझसे बोला था कि हमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था क्वेश्चंस नहीं पूछने, बस आपको दुआ देनी है। तो आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। तो गाइज़ अब चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले यही है कि हिना ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है एंड बाकी सारे लोग ने भी यही क्वेश्चन पूछा है। तो आप सबके जवाब का, आप सबके क्वेश्चंस का एक ही जवाब बनता है। तो हिना ने मुझसे पूछा है क्या आपका बेबी रात भर जगता है? तो गाइज़ मेरा बेबी रात भर जगता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस दूध पीने के लिए जगती है और उसके बाद वो पीकर सो जाती है माशाल्लाह। उसके बाद वो फजर के टाइम पे उठती है और उस दरमियान वो आधा से 1 घंटा उठती है, क्योंकि उस टाइम पता नहीं उसको क्यों उठना रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरी बेटी के अंदर कि वो बरकत वाले टाइम पे, रहमत वाले टाइम पे उठकर बैठ जाती है और उसकी वजह से मैं भी उठ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब सारा शेड्यूल ऐसा ही रहेगा तो इंशाल्लाह फिर नमाज़ भी क़ायम हो जाएगी। अगर इंसान जगेगा तो वो फिर 2 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों पीछे हटेगा इंशाल्लाह। तो फिर मैंने भी ये सोच रखा कि मेरी बेटी ऐसे ही शेड्यूल बना लेगी तो मैं भी इंशाल्लाह नमाज़ कायम कर लूँगी। एंड देन उसके बाद एक क्वेश्चन और आया है, मतलब मेरी बेबी ज़्यादा नहीं रोती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस मतलब बिल्कुल अपने पापा वगैरह ही है। लोग कहते हैं कि मसूद, आपके मसूद भाई बहुत सीधे हैं, भला है बुरा है जैसा भी है। तो यस अगर उन पर गई है तो माशाल्लाह वो सीधी भी है और उनकी शक्ल सूरत में भी उन्हीं के जैसे गई है। एंड मिस मुस्सू का एक क्वेश्चन है, अपने खाने पीने का रूटीन बताइए। खाने पीने का रूटीन मेरा बस यही था कि मैं सुबह उठती थी, चाय ब्रेड वगैरह लेती थी। देखो भाई हम इंडियन से, हमारा कल्चर यही है कि हमें सबसे पहले नाश्ते में चाय चाहिए। तो जब तक चाय नहीं मिलती है तो हमारा मूड एकदम अपसेट रहता है कि नहीं चाय मिलेगी तभी कुछ अच्छा लगेगा। हाँ, उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मेरे हस्बैंड हर दूसरे तीसरे दिन नारियल पानी लाते थे तो मैं वो भी पी लेती थी। एंड देन उसके बाद सब्ज़ी रोटी, उस रोटी में घी लगा के खाना। और इस टाइप से मैं पूरा, मतलब मेरा रूटीन एकदम सिंपल था। मेडिसिन लेती थी कैल्शियम की, आयरन की मैंने कभी टेबलेट नहीं खाई कि जितना मैं खाती थी उतना ज़्यादा वॉमिटिंग कर देती थी, इसलिए मैंने उसको नहीं खाया। इसीलिए लास्ट टाइम पे मेरा ब्लड थोड़ा सा कम हो गया था, बट उसको मैंने जूस वगैरह डाल के पी के कवर कर लिया। एंड सिरप भी 1-2 टाइम लिया था कुछ दिन तक, तो ताकि ब्लड के सप्लीमेंट अच्छा हो जाए। तो बस या मेरा यही सिंपल रूटीन था। और आप चाहे तो कुछ भी आप मन की चीज़ें खा सकते हैं। मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे ये खाने का मन नहीं करता, वो खाने का नहीं मन करता, तो मुझे सब कुछ खाने का मन करता था। एंड क्रेविंग्स की बात करें तो नॉर्मल थी, मेरी कोई ज़्यादा क्रेविंग नहीं थी। बस हाँ ये था कि खाने के बाद रात में कुछ मीठा खाने का मन करता था। वो आदत मेरी अभी भी है कि मुझे कुछ मीठा खाने को मिल जाए, तो बस ये चेंजेस थे मेरे अंदर। एंड थर्ड क्वेश्चन है साहिबा का, आपके हस्बैंड आपको कितना खर्चा देते हैं? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मेरे हस्बैंड मुझे कितना खर्चा देते हैं। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड के सारे पैसे मेरे पास ही रहते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं। एंड जो उनकी सैलरी वगैरह है वो उन्हीं के पास होती है। एंड जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे दिला देते हैं अपने पास से। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो कुछ ये बटा हुआ नहीं है कि तुम इतने रख लो, जब जैसी ज़रूरत हुई, जैसी ख्वाहिश हुई वो मेरी पूरी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्थ क्वेश्चन है रोशनी का है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपके क्या थे एंड हार्ट बीट क्या थी? तो मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स यही थे। पहले तो कुछ महीनों तक, यानी 2-3 महीने तक मुझे वॉमिटिंग फील ही नहीं हुई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आई एम प्रेग्नेंट, नो।
कि ये टीवी वगैरह में जो देखते थे कि जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें वॉमिटिंग आती है, जी मितलाता है और मूड स्विंग्स होते हैं। आई डोंट नो ये किसको होता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ये नहीं हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था। एंड हार्ट बीट की बात करें तो स्टार्टिंग में 148 आया था, फिर उसके बाद 151 आता था। मतलब जैसा वो हार्ट बीट का ये रहता है ना कि जैसा आपका बेबी अंदर अगर वो सो रहा है तो हार्ट बीट कम आएगी, अगर वो जग रहा है तो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हार्ट बीट उसकी आती थी, कभी 51, 52, कभी 48, कभी बिल्कुल लेस हो जाती थी, 145 हो जाती थी। तो उस चीज़ का कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है कि क्या मैं बताऊँ, कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं है। बेबी बॉय की हार्ट बीट ऐसी होती है तो बेबी गर्ल की होती है, ऐसा कुछ नहीं। एंड देन उम्रा का क्वेश्चन, अरे मैं आपको बताऊँ, मैं वेडिंग्स में और रिलेटिव्स में जब भी उनसे मिलते थे सब यही बोलते थे, देखना तुम्हें बेबी बॉय ही होगा, तुम्हें बेबी बॉय होगा, तुम्हारा जो टमी है वो वैसे ही लग रहा है, सब लोगों ने मुझे, ऑलमोस्ट लोगों ने, जो बुजुर्ग लोगों ने बोला कि नहीं तुम्हें तो बेबी बॉय होने वाला। बट अल्लाह की मर्ज़ी उन्होंने मुझे बेबी गर्ल दिया, तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि माँ के शिकम में क्या है, तो बस खुदा ही जानता है ना। तो वही वाली बात है। एंड उम्रा का क्वेश्चन ये है कि आपकी शादी एक्सपीरियंस बताइए ताकि मैं शादी के बाद घबराऊँ ना। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ब्राइड टू बी हैं। एंड देखिए, ससुराल में और शादी के बाद हमें सबसे ज़्यादा जो मतलब जो महत्वपूर्ण, मैं बोल नहीं पाती, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हस्बैंड है। अगर वो आपके साथ अच्छा है, केयरफुल है, केयरिंग है, सपोर्टिव है, सब कुछ है, तो आपको ससुराल में रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हर सिचुएशंस को खुद ही संभाल लेगा। तो आपको सबसे पहले ना अपने हस्बैंड को समझना है और अपने हस्बैंड की ही बात माननी पड़ेगी। मतलब कहना आसान होता है, थोड़ा बहुत मैं भी मानती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं मानती हूँ। अभी मैं ब्लॉग मेरा पोस्ट होगा तो मेरे हस्बैंड ज़रूर बोलेंगे कि इतनी तो सीधी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब माननी चाहिए अपने हस्बैंड की बात। मैं आपका, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपकी बात मानती हूँ, ऐसा नहीं है। एंड देन ऐशी का क्वेश्चन है, अपने भाई की इंगेजमेंट में क्या पहनेंगी। तो देखिए, इंगेजमेंट की शॉपिंग हो चुकी है, तो मैंने बहुत ही हल्का सा एक ड्रेस लिया, क्योंकि अब हम अपना जो मतलब एक बार मैंने ये बोल दिया था कि अब मैं फैशन नहीं करूँगी, अब इतना कहाँ होगा। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी ननद ने मुझे बहुत डांटा था कि ऐसे क्यों कह रहे हो कि आप नहीं करोगी, अब तो और करना, अब तो माशाल्लाह एक बेटी होगी, तुम भी करना, वो भी करेंगी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अब मैं फ़ैशन कम करूँगी। हाँ, मैं हैवी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे बेबी को जब कैरी करना होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो क्योंकि जब नग वगैरह होते हैं ना, तो बेबी को लो तो उसके चेहरे पर और नग वगैरह लगेंगे ना, इसकी वजह से मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा ड्रेस लिया है। तो जब मैं उसको पहनूँगी तो मैं व्लॉग भी बनाऊँगी, इंशाल्लाह एंगेजमेंट का व्लॉग तो बनाऊँगी ही, तो आप उस पर ज़रूर देख लें। बाकी रील्स वगैरह पोस्ट होंगे तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। एंड खुशी का क्वेश्चन है, आपकी बेबी किसको पड़ी हुई है। मतलब वही वाला सीन है ना, 9 महीने मम्मी के पेट पे रह के, मम्मी को परेशानी दे के, मम्मी को वॉमिटिंग करा के, मम्मी को इतनी परेशानी देने के बाद मैं जब पैदा हुई तो अपने पापा को पड़ गई, वही वाली हाल है। तो वो अपने पापा को हिफ्ज़ा पड़ी है, एग्जैक्टली अपने पापा को पड़ी है। तो जिन्हें देखने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हिफ्ज़ा कैसी दिखती है, तो वो ये ज़रूर जान ले कि वो अपने पापा की जैसे दिखती है। तो आप उनको देख लो और इमेजिन करो कि वो बचपन में कैसे लगते होंगे। बट हाँ, थोड़ी फेयर है मेरी बेटी माशाल्लाह। तो अभी ये नहीं कह रही हूँ मेरे हस्बैंड काले हैं, बट उनके मुताबिक मेरी बेटी थोड़ी सी फेयर है, बस इतना ही डिफरेंस है। और आप लोग पूछ रहे थे, आप लोग हिफ्ज़ा का फेस रिवील कब करोगे। फेस रिवील अभी कुछ भी प्लान नहीं कि कब करेंगे कब नहीं करेंगे। अभी मतलब हमारा तो ये प्लान है कि 5-6 साल की हो जाएगी तब इंशाल्लाह करेंगे। बट देखिए कब करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। हमने तो सोचा था कि हमारा फेस रिवील नहीं होगा, बट आप लोग ने इतना फोर्स किया तो हम लोग ने हमें करना ही पड़ा। एंड देन शमा का क्वेश्चन है, आपके भाई की इंगेजमेंट कब है। तो मेरे भाई की इंगेजमेंट इसी फेब में ही है, और मैं 11 जनवरी को यहाँ पर आ गई थी कानपुर। जब मेरा 1.25 महीना का था तो मैं मम्मी के साथ आ गई थी, और अब 11 जनवरी को जब आई थी, अब 20 फरवरी को मेरे भाई की इंगेजमेंट है। 20 फरवरी को इंगेजमेंट करके 21 फरवरी को मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी इंशाल्लाह। एंड देन पठान का क्वेश्चन है, हब्बी की याद आती है मायके में।
पहले जब मैं सिंगल आती थी तो बहुत ज़्यादा याद आती थी कि मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, बट अब बेबी के साथ हूँ तो उनकी याद आती है, बट मैं भूल जाती हूँ क्योंकि उसके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। एक अपनी बेटी की स्माइल देखकर, उसको सोना देखकर, उसको रोना देखकर, उसको जागना उठना बैठ सब कुछ देख के ना इंसान मुकम्मल हो जाता है अपनी औलाद के साथ। तो वही वाला सीन है कि मुझे थोड़ी बहुत याद आती है, बाकी ऐसा नहीं है। हस्बैंड के बिना कौन रह सकता है, हस्बैंड की जगह हस्बैंड की जगह होती है। तंजी का क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड खर्चे के कितने पैसे देते हैं? ये नहीं सॉरी सर, तंजी का एक क्वेश्चन ये है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ये साहिबा का क्वेश्चन था और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने उनके जगह पे ये बोल दिया कि आपके हस्बैंड आपको खर्चा कितना देते हैं। तो ये तंजी का क्वेश्चन था। तो साहिबा का क्वेश्चन ये था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरा हस्बैंड अभी तक सरायकिल में जो उनका होम टाउन है वहीं पर जो नाज हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच है वहाँ पर मैनेजर थे। अब वो उनका प्रमोशन हो गया तो अब वो नाज हॉस्पिटल में मैनेजर हो गए हैं। तो एग्जैक्टली इलाहाबाद में 60 फीट रोड करेली में जो नाज हॉस्पिटल है वहाँ पे मेरा हस्बैंड मैनेजर हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन हुआ है। तो गाइज़ मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई है ये तो मेरा दिल जानता है। तो लोग कहते हैं स्टार्टिंग में जो फर्स्ट होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, सेकंड में इतनी नहीं होती। तो इंशाल्लाह देखते हैं। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और एक यही है कि आप मिसेस आयरा इमरान का क्वेश्चन ये है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम कोई एक्सरसाइज करती थी, वो एक्सरसाइज मुझे बताइए। तो प्रेगनेंसी के टाइम मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। मतलब लोग कहते हैं ना पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ अपने जो मैं काम ससुराल में करती थी वही मैं काम करती रही। उसके बाद हमारे ससुराल में मेड नहीं थी। और फिर उसके बाद जब मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ तो मेरी सासू मॉम ने मेरे लिए क्या नाम है वो मेड को लगा दिया। तो वो बर्तन झाड़ू वगैरह कर देती थी, तो मैंने वो भी नहीं किया। हाँ बस मैंने लास्ट टाइम पे बटरफ्लाई करा और डक वॉक करा और छत पे टहलने जाती थी। एंड आटा ज़मीन पे बैठ के मतलब पटरे पे बैठ के गूंथती थी। तो आटा को आप और मुलायम गूंदो और मुलायम गूंदो, मतलब इतना मुलायम गूंदो कि आपको रेस्ट देने की ज़रूरत ना पड़े। तो शायद आपकी इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और ये सब कुछ फेक है, मेरे ख्याल से ऐसा होता भी है कि नहीं होता। सारी बात आपकी हिम्मत की होती है। अगर आप डरे तो आप कभी नहीं करा पाओगे। अगर आप नहीं डरे, आपके हस्बैंड सपोर्ट में है, आपके ससुराल वाले सपोर्ट में, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कर लोगे। तो यार दैट्स इट, यही था मेरा व्लॉग। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई क्वेश्चन आपका बाकी रह गया हो तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हिफ्ज़ा उड़ गई है। बाय।